हम सभी छात्रों को गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। मेरे तरफ से आए सभी स्कूल के क्लासरूम के सभी छात्रों को मेरे तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी बच्चे मेरे को सुखद प्राप्ति में देखते हो और हमारे बच्चे अपने कर्मठ, ईमानदारी एवं सुदृष्टि से अच्छे और सच्चे रहें। हम अपने बच्चों के प्रति ऐसे आशीर्वाद देते रहेंगे। हमारे बच्चे बहुत खूबसूरती के साथ प्रस्तुति करते रहेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग क्या ईमानदारी, कर्मठ एवं जुझारू रूप से अपने मेहनत और लगन से अपनी परीक्षा के लिए जोरों तोर से के साथ तैयारी कर रहे हैं? यही तुम्हारा एक अंतिम सफर है जिसके माध्यम से लास्ट में अपनी दौड़ को पूरी कर लोगे तो विजेता के साथ साथ अच्छे प्रारूप में भी दिखोगे, क्योंकि अब चांस बहुत कम बचा है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई समय नहीं है और सारा समय अब खत्म हो गया है। अब केवल तुमको कमर बांध करके मैदान में आ जाना है। पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो। अब तुम्हें एग्जाम की जरूरत बहुत सख्त है। एग्जाम तुम्हारे सर पे मल रहा है। जिस प्रकार से एक वीर सिपाही अपने देश के लिए कमर कसकर तैयार हो जाता है, उसका अगर नाम आ गया या जरूरत पड़ गई तो अपने देश के लिए बॉर्डर पर किसी भी परिस्थिति में है तो तैनात और तैयार है। उसको कोई डर और कोई परवाह नहीं है। इसी प्रकार से सभी छात्रों ने चाहे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, अगर वर्ष का अंतिम सफर आ गया है तो तुम्हें परीक्षा के लिए कमर कस के मैदान फील्ड में उतर जाना है। इसका रिजल्ट क्या हो उससे तुम्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसको परीक्षा देना ही देना है। एग्जाम में बैठ करके उसका प्रारूप देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक वीर सैनिक चाहे जैसा हो, जब देश हमारे प्रति होता है तो वह सैनिक हमेशा तैयार और हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। हमारे देश के ऊपर कोई संकट आ जाए तो तुरंत वह बॉर्डर पर तैनात रहता है। उसका चाहे रिजल्ट जैसा ही हो, लेकिन वो सीने पर अपना तान करके खड़ा रहता है। इसीलिए कहा जाता है जय जवान जय किसान। और इस देश का किसान जो होता है वो भी एक जवान होता है, और जो देश का वीर सैनिक होता है वो भी एक जवान होता है। जो सैनिक होता है वो बॉर्डर पर लड़ता है अपने तन मन धन के साथ, ईमानदारी के साथ, और वो अपने देश के लिए अपने प्राणों का निछावर कर देता है, लेकिन कभी पीछे कदम नहीं हटाता है। और जय किसान वो भी अपने तन मन धन से अपने खेत में अन्न उपजाऊ के लिए जुट जाता है, चाहे जैसे हो। पूरा दिन परिश्रम भूखों प्यासों के साथ खेतों में खलिहानों में वो बिना थके हुए भूखों से प्यासों से जूझ कर परिश्रम और मेहनत करता है, जिससे मिट्टी से अन्न उपजाऊ करके देश के सभी देशवासियों को पेट भर भोजन
दिलाता है और बचे हुए अनाज को विदेशों में ही भेज देता है, जिससे सभी लोग उसे खा करके आराम की जिंदगी जीते हैं। इसीलिए कहा गया है, अब तुम्हें देरी नहीं, जब ही जागो तभी सवेरा है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से सभी छात्र, आप तो कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई जोखिम का कार्य नहीं उठा रहे हैं। बस ये है कि अब तुम्हें अपने एग्जाम के लिए जुट जाना है, क्योंकि एक ऐसा मोनोग्राम होता है, एक मोनोग्राम के साथ दो चित्र होते हैं, एक में हल होता है और उसी के ऊपर बंदूक होता है। अगर जो ज्यादा पढ़ेगा वो बंदूक के लिए तैयार किया जाएगा, वीर सैनिक बनेगा, और जो कम पढ़ेगा उसके लिए हल तैयार है। इसीलिए कहा गया है, जय जवान जय किसान। आज का छात्र, स्कूल के क्लासरूम का कोई भी छात्र हो, वो यहाँ से दो ही चीज बनकर निकलेगा, या तो अपने देश की रक्षा के लिए और या अपने घर में देश की रक्षा करेगा। क्योंकि हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा है और हम सभी दोनों के प्रति जागरूक हैं। वो चाहे अगर कोई देश के लिए करेगा तो कोई बात नहीं है, घर में रहेगा तो भी कोई बात नहीं। इसीलिए तुम्हें अब अपने कर्मठ जुझारू रूप से अपने भविष्य के लिए एक रूप से जुट जाना है, और तुम्हें बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो या ना हो, लेकिन अपने परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए तुम्हें कमर कस के फील्ड में पहुंच ही जाना है। उसका रिजल्ट क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या ना हो, लेकिन तुम्हें कमर कस के खड़े हो जाना है और तुम्हें एग्जाम देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि तुमने मेहनत नहीं किया है तो एग्जाम नहीं देना है। आसो ये कह नहीं कह सकते सर जी इस बार हम एग्जाम देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने इस वर्ष में पढ़ाई नहीं कर पाई है, हमारे पास समस्या आ गया है। ऐसा कहने से वो होता है कि युद्ध छोड़कर भाग जाता है, और ऐसे क्लास के छात्र को पछेड़ू क्लास कहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं इस प्रकार से, आज सभी छात्र नहीं होते, लेकिन 1-2% कभी कभार निकल आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि हमने मेहनत नहीं किया है तो अब हम पेपर में क्या लिख देंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, अब हम पास नहीं हो पाएंगे। वो परीक्षा छोड़ देते हैं, अपना एग्जाम नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पहले से आशाएं टूट जाती हैं। इसीलिए कहा गया है, मेहनत तुम करो, फल देने वाला तो ऊपर वाला है, क्योंकि क्रम प्रधान विश्व रच राखा, जो जस चाह तो फल तस्चा खा। क्योंकि कर्म ही पूजा है और कार्य ही फल है। अपने कार्य को करो, कर्म की इच्छा ना करो, क्योंकि कार्य करोगे तो उसके रूप से तुम्हें फल मिलेगा। जो कि तुम मेहनत किया है उसका परिणाम तो मिलेगा ही, लेकिन लक बाय चांस होता है। अगर ईश्वर ने चाह लिया तो तुम्हारे उसमें वृद्धि भी हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि तुमने, हो सकता है कम मेहनत की हो और तुम्हारे ऊपर ईश्वर अनुकंपा बनी रहे, ईश्वर खुश रहेगा, तो जो पढ़े हो वही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाए, वही, और उसको तुम लिख दो। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा किताब ही रटा जाता है, किताब सब रटता नहीं जाता है और ना कोई रट पाता है। बस ये है उसमें मुख्य चीज याद रखा जाता है, बाकी सभी हेडिंग को अपने भाषाओं में लिखा जाता है, क्योंकि जब हम अपने भाषा में लिखते हैं तो हेडिंग उसकी रहती है और सारे अपने नियम से लिखते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर लिखते हैं उसका नाम जरूरी होता है।
कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज्यों का त्यों होता है, जैसे एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसका वही उत्तर होता है, उसमें तो भाई कोई सब बात नहीं है। लेकिन और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में देखिए तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि और ये भी हो सकता है कि कम पढ़ने वाले बच्चे जो कम मेहनत किए हो, कोई बीच से क्वेश्चन याद हो गया हो, कोई कहीं का याद हो, कोई पीछे का याद हो गया, कोई किनारे का याद हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि उसका याद किया हो क्वेश्चन उसी पेपर में पूछ लिया जाए तो उसका कर्म ही प्रधान होता है। और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और जो क्वेश्चन आता है वही छूट जाता है, तब वो सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं, अरे भगवान हो, अब हमारा तो इसको हमने याद नहीं किया था और यही हमारे बीच में आ गया, बाकी सब तैयार था। इसी प्रकार से कोई लड़का मेहनत करता है और उसके किनारे छूट जाता है, कुछ उसको छोड़ करके आगे मेहनत कर लेता है, वो छूट जाता है। तो ऐसे में कर्म की इच्छाएं होती है, जो कर्म के अनुसार करता है। तो इसीलिए तुम्हें अपने युद्ध में यानी एग्जाम में तुम्हें कर्म करना अनिवार्य हो गया है। अपने कार्य के लिए मेहनत के साथ में, तन मन धन के साथ तुम अपने कार्य के लिए यानी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अब तुम डट जाओ और इससे पीछे मुड़कर मत देखो, मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि आ गई निकट परीक्षा, अब मत करो आराम। आ गई निकट परीक्षा, अब मत करो आराम, पढ़ लिख कर पूर्ण करो यही तुम्हारा पैगाम, पढ़ लिख कर पूर्ण करो यही तुम्हारा पैगाम। अधिक पढ़े हो तो भी, कम पढ़े हो तो भी एग्जाम है तुम्हारे पास, खड़े कमर कस के तुम्हें देना है एग्जाम और कमर कस के देना है तुम्हें एग्जाम, क्योंकि रणभूमि जय हो या विजय तुम्हें रहना है तैयार, अच्छे हो या कम तुम्हें करना है नैया पार, अच्छे हो या कम से नैया तुम्हें करना है पार, अब की बार पार करो बेड़ा यही है सबकी पुकार, यही है सभी छात्रों की पुकार। सर जी वर्षों से तो हमने अभी कोई मेहनत नहीं कर पाया है और अब बता रहे हैं कि अपनी परीक्षा के लिए तुम्हें डट जाना है। और सर जी हट जाएं या डट जाएं, हमको तो कुछ नहीं आए, हम क्या कर पाए और हमारी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए हम एग्जाम को छोड़कर अपने घर को चले जाएंगे, अगले वर्ष दोबारा एग्जाम देने आ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमने सुना है होता है बहुत कठिन परीक्षाएं, जिसमें सभी लोग नहीं हो पाते हैं कामयाब, और हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, यही है हमारी पुकार। हमको सर क्षमा कर दीजिए, घर जाने की आज्ञा दीजिए, इस बार हम एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं और कर्म के अनुसार कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत परिस्थिति कमजोर है, विकट काल यत विकरेला और कोई नहीं होए मेरी यही हवाला। अब हम कुछ कर्म करते तो जरूर हैं, लेकिन इसकी इच्छाएं भरपूर होती है, लेकिन गुरुजी यदि हमको कछु नहीं आता है, कछु नहीं आता है तो हम क्यों भाग्य विधाता बताते हैं, क्योंकि इसमें जब हमने कुछ कर नहीं पाया है तो अब हम क्या कर पाएंगे, परीक्षा निकट आया है तो कुछ नहीं हो पाया है, कर्म करेंगे, कर्तव्य करेंगे पर इच्छा नहीं करेंगे। अब परीक्षा देने की कक्षा में कुछ नहीं बचे हैं, क्योंकि हमारे बीच में कोई नहीं कुछ कहता है और हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब क्या पढ़ पाएंगे, इसीलिए निराश होकर परीक्षा छोड़ घर चल जाएंगे, इसीलिए निराश होकर परीक्षा छोड़ घर चल जाएंगे
अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षा इधर उधर के परपंच से हम फंसे थे सालों में फरफंद से। अब हमें नहीं में फुर्सत मिल पाया है, अब हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिना एग्जाम दिए घर को चले जाएंगे। समय आएगा कुछ अगला, तब हम कर पाएंगे। हमने समय नहीं निकाल पाया है, मेहनत कछु नहीं कर पाया है, इसीलिए बोर्ड एग्जाम से हम हट जाएंगे। अगला वर्ष परीक्षा आएगा तब फिर से डट जाएंगे, लेकिन इस बार बोर्ड परीक्षा हम दे नहीं पाएंगे, बोर्ड परीक्षा हम दे नहीं पाएंगे। और सर जी से फरियाद यही हम सुनाएंगे, और सर जी से फरियाद यही हम सुनाएंगे। परीक्षा छोड़ के घर चल जाएंगे, परीक्षा छोड़ के घर हम चल जाएंगे। ऐसे बोर्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे, परीक्षा छोड़ के घर हम चल जाएंगे। अब की बार क्षमा कर दीजिए, अगली बार परीक्षा में हम पूछने की अनुमति लेंगे, और इस बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमारा यही नारा है, परीक्षा छोड़ना कर्तव्य हमारा है। अब हमारा यही नारा है, परीक्षा छोड़ना कर्तव्य हमारा है। सभी बच्चों से कहना है हमारे, सभी बच्चों से कहना है हमारे, परीक्षा दो अब की बारी, परीक्षा दो अब की बारी। स्कूल के क्लासरूम के सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि सभी छात्र अपनी परीक्षा के लिए कमर कस कर डट जाए, कोई निराश मत हो और परीक्षा मत छोड़ो, क्योंकि परीक्षा छोड़ने का मतलब और कारण अलग हो जाएगा। क्योंकि तुमने जो मेहनत किया है, उस मेहनत के बल पर अब तुम अपने आप को अंदाजो कि हम क्या करें और कैसे करें, क्योंकि परीक्षा छोड़ने का मतलब कुछ नहीं होगा। परीक्षा दोगे तो उसका परिणाम तुम देखोगे कि क्या होता है। अगर हमने इस बार असफलता भी प्राप्त की है, तो उसमें ये भी देखोगे कि असफलता में हमारे क्या कमी छूटी है, क्योंकि अरविंद जी ने लिखा था, परीक्षा फेल होना कोई असफलता नहीं है, क्योंकि उसका एक संकेत देता है, एक संदेश देता है कि हमने पूर्ण रूप से मेहनत और लगन से कार्य नहीं किया है, इसीलिए हमारे कार्य में कुछ अधूरा रह गया है, जिससे हम दोबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति चाहते हैं। और तुम तो अभी बच्चे हो, कच्चे हो, अच्छे हो, इसीलिए अपने कार्य और कर्तव्य के लिए मत हटो, डटो, जरूर डटो और परीक्षा मत छोड़ो। परीक्षा छोड़ने से एक तो तुमको मूर्खता होती है, क्योंकि एक पहले के समय में जब परीक्षाएं होती थी तो कोई एक बार परीक्षा देता था, कोई 2 बार देता था, कोई 3 बार देता था, और कोई कोई ऐसा होता कि 10वां में 10 बार परीक्षा देता था, कक्षा 10 में 10 बार परीक्षा देता था, और वो जितनी बार परीक्षा देता था असफलता के कारण से, वो एक समय ऐसा आता था जिसको इतना ज्ञान हो जाता था कि हाई स्कूल कक्षा 10 पास करने के बाद उसको तुरंत नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि उसमें इतना अभ्यास कर लेता था कि उससे कुछ मेहनत करने से बचता नहीं था। और अब क्या है, तुम्हें इतनी शर्म आती है, पहले को तो कुछ की अपेक्षा अब कुछ नहीं मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पहले कक्षा 9 और 10 का सिलेबस एक में होता था, अब दोनों अलग अलग कर दिया गया है और कम कर दिया गया है, लेकिन पहले सब एक ही में था। और अब क्या है, तुम्हारे लिए बहुत मुख्य हो गया है। पहले तुम्हारे लिए कोई
सुविधा नहीं थी, अब सारी सुविधाएं हो गई, क्योंकि अब तुम्हें 30 नंबर पेटकल का दिया जा रहा है, प्लस 20 नंबर मार्कशीट का दिया जा रहा है, और 70 नंबर 50 नंबर तुमको लिखित मार्क्स में दिया जाएगा, और 20 नंबर तुमको टिक करने के लिए दिया जाएगा, जो गोला के रूप में होगा, वो मार्कशीट को भरना होगा। इसीलिए अब तुम्हें तो बहुत कम ही कीमतों में मूल्यांकन चुकाना होता था। पहले एक विषय के 2 पेपर होते थे, और अब एक विषय का एक ही पेपर हो गया, जिसमें 20 नंबर तो तुमको मार्कशीट का दे दिया गया, 30 नंबर पेडकल का दे दिया गया, तो आधा वैसे हो गया। 2 में एक पेपर तुम्हें तो होम के तरीके से दिया जाएगा, और एक तो तुम्हें 50 नंबर तुमको आल विवरण के साथ दिया जाएगा, जिसका तुम अपने मेहनत लगन से कार्य करते हो, और उस कार्य की सफलता के लिए तुम्हें कोई रोकने नहीं सकता है, रोकने वाला नहीं है। इसीलिए अब कोई फेल नहीं होता है, और पहले कोई पास नहीं होता था, पास बहुत कम ही होते थे, और अब कोई फेल भी नहीं होता है। अब तुम कह रहे हो कि हम एक बोर्ड एग्जाम छोड़ देंगे, बोर्ड एग्जाम क्यों छोड़ दोगे? बोर्ड एग्जाम देकर ही जाना है, तुम्हें कमर कस के आना है, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप का वर्षों का फीस जमा किया है, किताब खर्चा किया है, ड्रेस खर्चा किया है, तुमने नहीं मेहनत किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन परीक्षा तो तुम्हें देना ही होगा। और मेरा सोच तो यही है, कोई छात्र किसी भी प्रकार से परीक्षा मत छोड़े, परीक्षा में मत वंचित रहे, क्योंकि जब तुम परीक्षाएं दोगे तभी तो तुम सब कुछ समझ पाओगे, हां लाभ अच्छा गलत, तभी तुम्हारे आएगा समझ में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, क्योंकि हमने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं किया है, तो परीक्षा में हमारा रिजल्ट कैसा मेहनत किया है उसका फल तुम्हें देखने को जरूर मिलेगा। और जब तुम मेहनत करो, हो सकता है कोई ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हो जो तुम्हें भी नहीं दिखाई देती हो। जिस प्रकार से मिर्गा के अंदर कस्तूरी होता है और वो बन बन भटकता है, दर दर ठोकरे खाता है कि हमको कस्तूरी की महक कहाँ से आ रही है, और होता उसी के अंदर है, वो बन बन ढूंढता है। इसी प्रकार से हो सकता है तुम्हारे अंदर इतनी जानकारी हो जो परीक्षा में पूछा जाए वो पहले तैयार हो, और तुम कह रहे हो कि हमारे अंदर बहुत कमी है, तुम उसी मिर्गा के तरीके से दर दर भटकते हो। कम से कम तुम अपने आप को उस तराजू के तौल पर रखो क्योंकि ये तराजू तौल के तुम तब मुख बाहर आन, तुम उस मन रूपी हृदय में तौलो अपने आप को, और तौल के तब बाहर निकालो। हो सकता है उस तौल में तुम्हारा वजन बराबर हो जाए, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, और तुम अपने अच्छे रैंक से पास हो जाओ। जो तुम तैयार करने के लिए कहो वो पहले से तैयार हो, क्योंकि जब तुम एक बार एग्जाम दे दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ हमने, हो सकता है वो जितना तुम्हें पूछा जाए वो पहले से तैयार हो जाए हो। क्या सर जी हम बोर्ड एग्जाम दे, बोर्ड एग्जाम ना छोड़ें? क्योंकि बोर्ड एग्जाम छोड़ने में तो बहुत हानि होगी, क्योंकि पूरे वर्ष हमने मेहनत और कार्य लगन से किया है, फिर भी पैसा भी खर्च किया है, घर का समय भी अपना नष्ट किया है, और छोड़ने का हमारा मूड इस बार बन गया है, क्योंकि अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और कैसे रहें, और जब समझ में आ जाएगा तो हम कुछ नहीं चाहते कि कैसे हम क्या करें। और करने के मतलब ये होता है कि अब हम पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया है तो हम कैसे जाएं, क्या रिजल्ट निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। इसीलिए हमारे अंदर बहुत चुभन और कष्ट हो रहा है कि अब हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे।
हमने बोर्ड कभी देखा नहीं है और बोर्ड के एग्जाम में क्या आता है, कैसे होता है, क्या रहता है, कहाँ क्या होता है, उसका कोई मतलब तो होता नहीं है। और जब हम जान नहीं पाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और कुछ कर नहीं पाएंगे तो हमारा रिजल्ट भी समझ में नहीं आएगा, और जब रिजल्ट नहीं समझ में आएगा तो हमारी आशाएं टूट जाएगी और हम निराश होके अपने घर को लौट जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेइज्जती और बदनामी ना हो। हम और इस वर्ष खूब मेहनत करके पढ़ लें, अगले वर्ष एग्जाम दे देंगे तो हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और उसमें बहुत अच्छा हमारा काम होगा। इसीलिए हम परीक्षा को छोड़ना चाहते हैं। नहीं बेटा, परीक्षा हर काम करो तुम बारी बारी, लेकिन परीक्षा ना छोड़ो पहली बारी। हर काम करो तुम बारी बारी, लेकिन परीक्षा छोड़ो ना पहली बारी। क्योंकि हर काम में चांस मिलता है, लेकिन परीक्षा में कोई चांस नहीं मिलता है। इसको मौका देख के चौका लगा दो, इसमें कोई तुम्हें संदेह की बात नहीं है। तुम अपने कमर कस के डटो, हटो नहीं, क्योंकि जब तुम डट जाओगे कमर कस के तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब तुम अपने मेहनत और लगन से परीक्षा बोर्ड की तैयारी कर लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बोर्ड परीक्षा की ऐसी तैयारी करो, इतने जोर जोर के साथ करो कि अभी तो 1 महीना बाकी है और 1 दिन का पढ़ा हुआ पेपर देने जा रहे हो। उस समय जो देख लिया और वही तुम्हारे पेपर में आ गया तो बताइए कितनी अच्छी बात होती, कितना खुशी होगा। और अभी तो तुम्हारे पास 1 महीना बाकी है और लगभग 2 महीना भी समय बाकी है। इसीलिए तुम बोर्ड के लिए कमर कस के तैयार हो जाओ। 2 महीने का जो तुम साल में नहीं कर पाए हो वो तुम 1 महीने में कर लोगे, और जो 1 महीने में नहीं कर पाओगे वो 1 दिन में कर लोगे। जो 1 दिन में नहीं कर पाओगे, तुम पेपर देने के लिए क्वेश्चन को देख लिया तो 1 मिनट में कर लोगे। और बताइए, तुम अपने आप को इतना कमजोर समझते हो? तुम्हारे अंदर वो शक्ति छिपी है कि तुम चाहो तो भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हो, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार के सदस्य थे। वो क्या बन गए? वैज्ञानिक बन गए। क्या से पढ़े थे? 8 साइड से पढ़े थे और बने क्या? वैज्ञानिक बन गए। इसीलिए तुम अब कमर कस के तैयार हो जाओ और एग्जाम के लिए जोरों तोरों के साथ तैयारी कर लो, क्योंकि जितनी तेजी पकड़ोगे उतनी दौड़ बढ़ेगी। अब एग्जाम की तैयारी कर लो। ठीक है सर जी, अब तो हम स्कूल में तैयार हो गए हैं और एग्जाम जरूर देंगे, क्योंकि जब हम अखाड़े में जाएंगे चाहे अच्छे अंक प्राप्त हो या कम प्राप्त हो, लेकिन जब युद्ध छिड़ जाएगा तो उसमें हम सफलता जरूर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को इतने एहसास के ऊपर लेके जाएंगे कि कोई हमें रोक ना सके, कोई सोच ना सके, कोई कह ना सके। और बहुत अच्छे मेहनत के साथ आपने बता दिया हमको, एक बहुत अच्छा सलाह दे दिया कि अपना कर्तव्य करो, फल की इच्छा ना करो। तो ठीक है गुरुजी, अब हम मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है हमने जो पहले पढ़ा वही आज आ जाए या अब पढ़े वो आ जाए, तो हमारी कितनी किस्मत साथ देगी, वो तो हमारा चांस देख करके हमें प्राप्ति मिलेगा। इसीलिए अब आपके कहने पर हम कमर कस के डट जाएंगे, हटेंगे नहीं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत जोर तोर से करेंगे। हम बोर्ड परीक्षा में हटेंगे नहीं बल्कि डटेंगे, और डटेंगे तो प्राप्ति भी कुछ और मिलेगा। हम सब अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि लोग हमको बहुत डराते थे। परीक्षा बहुत भयानक होती है, इसमें
किसी का कोई सहारा नहीं होता है, किसी का कोई अपना नहीं होता है, अपना हो करके पराया हो जाता है। लेकिन हमें कोई अपने कार्य से थोड़ी बाधा डालेगा। हम अपना कार्य करेंगे, अपने कार्य में जो होगा सो देखा जाएगा, इसका कोई मतलब तो है नहीं। अब हमें कोई सहायता दे ना दे, लेकिन हमें कोई रोक तो भी नहीं सकता है। हमें भीख ना दे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी कोई तुम भी तो फोड़ेगा नहीं सर जी। और हम बिल्कुल आपके कहने से समर्थक हैं। आपकी सहायता ले करके और कुछ पढ़ करके फिर एग्जाम के लिए डटेंगे, इसमें नहीं हटेंगे। अरे वाह बेटा वाह, तुमने क्या हमारे मन की बात छीन ली। इस तरीके से सभी स्कूल के छात्र अपने परीक्षा के लिए डट जाए और हटे नहीं। तुमने बेटा ऐसी बात कह दी है जिससे सभी छात्र प्रफुल्लित होकर के उनका हृदय और लहलहायित हो जाएगा। सभी लोग इस परीक्षा के लिए डट जाएंगे और जिससे तुम्हें अपने कार्य के लिए बहुत सहानुभूति होगी और तुम भी अपने मेहनत और लगन से इस परीक्षा में तन मन धन के साथ जुटो और जुटने के साथ साथ अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारा एक विशेष प्रावधान है कि सभी छात्र हमारे स्कूल में आए और कोई पीछे नहीं हटेगा। हमें तुम्हारी बात सुनकर के गर्व हो गया, क्योंकि हमारे बच्चे के अंदर एक इतनी उत्साह है तो जरूर इसके अंदर कुछ विशेष गुण छिपे होंगे। और जब विशेष गुण छिपे होंगे तो कोई इसमें कोई पीछे नहीं हटेगा, और पीछे नहीं हटेगा तो इतना अच्छा कार्य करेगा जिसका कोई कर ही नहीं सकता है। और जब कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो छात्र जरूर आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो कुछ हो गया, कुछ करके दिखाएगा, और जब कुछ करके दिखाएगा तो उसका नाम रोशन हो जाएगा, और जब नाम रोशन हो जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि बढ़ाए जा कदम जवान, तू कदम बढ़ाए जा, गाए जा खुशी के गीत, तू जवान गाए जा। पढ़े जा तू बच्चे पढ़े जा स्कूल के सभी छात्र पढ़े जाओ, एग्जाम में पास हो के जाओ, कोई न पीछे हट के जाओ। और सभी छात्र इस विद्यालय के नाम रोशन जरूर करेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी गुण है, इतना छिपा हुआ है। जब इसको तुम पेपर दे के आओगे तब तुम कहोगे, अरे गुरुजी हमने तो बहुत कमजोर समझे थे, लेकिन हमने जो कर दिया वो किसी को बताने की योग्य नहीं है, क्योंकि हम इतने अच्छे रैंक से पास हुए हैं जिसको सर जी आप तो क्या हमारे सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई, क्योंकि हमने जो कर दिया, जो कभी सोचा नहीं था वो पा गए, जो हमने कभी समझ नहीं पाया था। और तब तुम इस परीक्षा को लेकर के हमारे पास आओगे और हंसते हुए आओगे। हम तुम्हें भी बताएंगे, अरे वाह बच्चे बहुत अच्छा रैंक लाए, क्योंकि तुम अंक और प्रमाण पत्र दोनों लेके आए हो। इसी प्रकार से सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें। आप सभी लोग ये परीक्षा को देख करके डटे, हटे नहीं, और अपने मेहनत लगन से परीक्षा दें और परीक्षा से भागे नहीं, क्योंकि परीक्षा से जब देंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा, जिससे तुम्हें बहुत खुशी होगी। और सभी छात्र स्कूल में सलाह लेकर के अपनी परीक्षा को जरूर दें, अपनी परीक्षा नहीं छोड़े। और हम इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाए हैं, और हमारे कार्य को देखें और समझें, क्योंकि परीक्षा में डटे और हटे नहीं, पीछे ना मुड़कर देखें, आगे बढ़ते जाएं। और
जैसा आपको वीडियो दिखा है वैसा मेहनत करें। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें और परीक्षा के लिए तैयारी भी करते रहें। साथ में हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। तो बोर्ड परीक्षा दें, बोर्ड परीक्षा में डटे, हटे नहीं, बोर्ड परीक्षा में डटे रहें, मेहनत करते रहें। यही आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और परीक्षा में डटे रहें, मेहनत करते रहें।